हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरु 543 में। इस वीडियो में हम बताएंगे ऊंचाई दूरी का ये क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व किया जाता है, यानी हाइट एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है। इसको बड़ा ही आसानी पूर्वक समझाएंगे, तो वीडियो में आप एंड तक बने रहें तभी समझ में आए। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण की माप 60 अंश है। उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखने पर बनता है तथा उसी मकान के शीर्ष यानी उसके ऊपरी भाग से शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है और मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका बनाएंगे चित्र यानी फिगर। तो वो कैसे बनता है चलिए हम समझाएंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। तो यहाँ हम एक बना लेते हैं, यानी ये मकान है हमारा, ये मकान है और यहाँ का लिखेंगे मकान। ये मकान है और ये क्या है, मीनार। ये क्या है, मीनार है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। यानी यहाँ से ये कितना है उन्नयन कोण, नीचे से ये इसका आधार है तो ये कितना है, यहाँ 60 अंश है। तो ये 60 अंश कब होगा, यहाँ से ऐसे करके ये मिलाना पड़ेगा। ये देखिए मकान का आधार है, यहाँ से 60 अंश है। फिर कह रहा है तथा उसी मकान के शीर्ष से, इसके मकान के शीर्ष से यहाँ से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो यहाँ से ये कितना है, ये है 45 अंश। यानी इसको ऐसे मिला देंगे, ये है 45 अंश। बहुत ही आसानी पूर्वक आपके समझ में आ गया होगा। तो और ये मीनार और मकान के बीच की दूरी कितनी है, ये है 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक ये 20 मीटर है। और ये मकान की ऊंचाई क्या मानेंगे, यहाँ मान सकते हैं x मीटर। और ये मीनार क्या है, यहाँ मानेंगे h हाइट। ये मकान की ऊंचाई पूरी यहाँ तक h है, पूरी सॉरी मकान की ऊंचाई x है, तो यहाँ x होगी, तो इतनी यहाँ हिस्सा है तो ये भी x होगी। इधर पूरी h है, यहाँ तक x है, तो ये ऊपर वाली कितनी होगी, h माइनस एक्स हो जाएगी। यहाँ पर यहाँ क्या हो जाएगी, h माइनस एक्स हो जाएगी। वो लिखने में नहीं आएगा, h माइनस एक्स हो जाएगी इतनी। ये बन गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये बन गया चित्र। अब इनके नाम ले सकते हैं, यानी आपने मकान क्या माना है, ए बी मकान है और ये सी डी क्या है, ये मीनार है। यहाँ बिंदु ले लेते हैं ई, ये ले लिया हमने, ये चित्र बन गया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये त्रिभुज एक ले लेंगे, ये लंब ये आधार, फिर ये लंब ये आधार। इस प्रकार सॉल्व करेंगे। बहुत ही गजब तरीका से देखिए समझाने वाला हूँ। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ, माना मकान की ऊंचाई कितनी है, माना मकान की ऊंचाई ए बी बराबर x मीटर है। और क्या है, और मकान की हो गई। अब लिखेंगे मीनार की, मीनार की ऊंचाई क्या है, सी डी बराबर क्या मानी है, h मीटर, ये मानी है। अब हम सबसे पहले त्रिभुज में चलेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज, यानी ये कोण देखिए यहाँ एक 90 अंश का है, तो समकोण त्रिभुज है। ये वाला त्रिभुज लेंगे, यानी बी सी डी कह सकते हैं या सी डी बी कह सकते हैं या बी डी सी कह सकते हैं। तो देखिए सी बी डी कह सकते हैं, बी डी सी कह सकते हैं। यहाँ लिखेंगे समकोण
त्रिभुज बी डी सी में या से, ये कर दिया। इसमें देखिए क्या क्या दिया है, इसमें क्या है, ये थीटा है, ये सब कुछ दिया है। थीटा बराबर 60 अंश और बी डी बराबर 20 मीटर और ये सी डी बराबर क्या है, एच, ये दिया है। ऐसे लिख लेंगे। अब हम इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे, यहाँ सूत्र आप लगेगा, देखिए ये लंब है, ये आधार है। कौन सी भुजा का जिक्र कर रहा है, ये लंब और आधार। तो लंब बट्टे आधार होता है टेन थीटा। लाल बट्टे का काम है, पढ़ा होगा, मैं चलिए यहाँ समझा देता हूँ। लाल बट्टे कक्का हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हाँ यहाँ टेन थीटा लगेगा, तो ये होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, यानी 6 अनुपात होते हैं। तो ये लंब बट्टे कड़ हो तो साइन थीटा, आधार बट्टे कड़ की बात कही जाए तो कॉस थीटा, और लंब बट्टे आधार या लंब बट्टे आधार की बात कही जाए टेन थीटा, या कॉट थीटा कह सकते हैं, आधार बट्टे लंब। तो यहाँ कौन कौन सी भुजा की बात कही गई है, यानी इसका जिक्र किया है लंब और आधार। लंब आधार क्या होता है, टेन, ये होता है टेन। तो यहाँ टेन थीटा लगाएंगे। ये सभी स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर हो रहे होंगे, ये नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा अनुपात लगेगा। यहाँ लगेगा टेन थीटा वाला सूत्र लगेगा। देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब, लंब क्या है, सी डी बट्टे आधार है बी डी। तो टेन थीटा का मान कितना है, 60 अंश, और सी डी है एच अपॉन बी डी है 20। टेन 60 का मान कितना होता है, √3 एच अपॉन 20, इसके नीचे 1 मान क्रॉस मल्टीप्लाई, एच बराबर 20√3। तो क्या करेंगे, इस यहाँ √3 का मान लगा देंगे। तो √3 का मान क्या होता है, 20 गुणा 1.732। तो एच बराबर क्या आ जाएगा, 0 यहाँ रख लेते हैं, 2 का गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 2 6, 2 7 14, और 2 एकम 2 और 1 3। पॉइंट के अंक वाला लगाएंगे, 1 2 3, यहाँ आ जाएगा पॉइंट। देखिए ये निकल के आ गई क्या, ये निकल के आ गई, यानी मीनार की ऊंचाई। ये क्या निकल के आ गई, मीनार की ऊंचाई। एच बराबर निकल के आ गई है 34.64 मीटर। ये क्या है, एक आंसर तो आपका ये आ गया। अब पुनः त्रिभुज लेंगे, कोई सा ऊपर वाला है वो लेंगे। तो अब देखिए दूसरे पेज पर नहीं जाते हैं, हम इसको यहाँ से 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। देखिए क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे कर लिया है मैंने। अब देखिए यहाँ लिखेंगे पुनः त्रिभुज, कौन सा लेंगे, ए ई सी या सी ई ए, कोई से कह सकते हैं, ए ई सी में या से। इसमें क्या है, वही है थीटा बराबर 45 अंश है। और देखिए यहाँ क्या है, ये 20 है, तो इसका भी ये 20 यहाँ तक होगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। अब हम यहाँ भी क्या लगाएंगे, ये लंब की बात आधार की बात कही गई है। लंब आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो यहाँ भी लगाएंगे टेन थीटा बराबर लंब, लंब क्या है, ई सी बट्टे ई ई, आधार ये है। तो टेन थीटा का मान कितना है, 45 अंश। ई सी क्या है, ई सी ये क्या है, पूरी एच है, यहाँ तक एक्स है, तो ये घट जाएगी। ये क्या है, एच माइनस एक्स है। ये ई क्या है, 20 है। टेन 45 का मान 1 होता है, और एच माइनस एक्स अपॉन 20, इसके नीचे 1 मान क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ करेंगे, इधर रखते हैं अगर एच को, तो माइनस में जाएगी एक्स, एच तो निकल आई है। तो सबसे पहले हम इसका गुणा करेंगे, 20 एकम 20 एच माइनस के एक्स। तो हम क्या करेंगे, एक्स इधर लाएंगे तो प्लस का हो गया, और एच का मान यहाँ लगा देते हैं। एच 20 उधर ले गए तो किसके हो गए, माइनस के। तो एक्स बराबर एच का मान कितना आया है, एच का मान आया है 34.64। जीरो का कोई महत्व नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ ये है। तो एक्स बराबर
ये घटाएंगे आप तो 34 में से 20 घटाएंगे तो क्या बचेगा 14.64 मीटर। ये क्या है, ये है मकान की ऊंचाई निकल के आ गई है। बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझाया है, बिल्कुल 5वीं क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा, समझ गया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं रह जाते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं हम, अतः मकान की ऊंचाई x बराबर कितनी है 14.64 मीटर और मीनार की ऊंचाई क्या मानी है h बराबर 34.64 मीटर। ये आपके आंसर हो गए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नई नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।